दिल की दौलत। गांव हरिपुर में दो किसान रहते थे। एक था रघुनाथ और दूसरा था गोपाल। रघुनाथ के पास सैकड़ों बीघा जमीन, ढेर सारी गायें और एक आलीशान घर था। गांव में उसे अमीर किसान कहा जाता था। दूसरी ओर गोपाल के पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना घर और एक बैल था। फिर भी गांव वाले उसे दिलवाला किसान कहते थे। रघुनाथ धन में अमीर, मन में गरीब। रघुनाथ हर चीज को नफे नुकसान के तराजू पर तौलता था। अगर कोई मजदूर बीमार हो जाए तो वो उसकी मजदूरी काट लेता। त्योहारों में कभी किसी को दान नहीं देता। उसके पास पैसा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं। जिंदगी उसे बोझ लगती थी और हर वक्त चिंता में डूबा रहता था, कहीं घाटा न हो जाए, कहीं कोई धोखा न दे। गोपाल धन में गरीब, मन में अमीर। गोपाल भले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटाता था, लेकिन उसका मन बड़ा था। अगर कोई राहगीर उसके दरवाजे पर रुक जाए तो वह अपनी रोटी बांट देता। खेत में जो उगता उसमें से थोड़ा मंदिर को, थोड़ा गरीबों को देता। उसके बच्चे कम कपड़ों में भी खुश रहते, क्योंकि उनके पिता हर रात उन्हें कहानी सुनाते और हंसाते। एक दिन की बात, गांव में भयंकर तूफान आया। रघुनाथ की फसल बर्बाद हो गई और गोदाम में रखा अनाज भीग गया। वह टूट गया। मदद मांगने गया, पर जिसने भी उससे कभी अपमान झेला था, सबने मुंह मोड़ लिया। उसी दिन गोपाल ने देखा कि रघुनाथ उदास बैठा है। वह चुपचाप घर गया, अपनी थोड़ी सी बची हुई गेहूं की बोरी और दाल की थैली उठाई और रघुनाथ के पास पहुंचा। रघुनाथ चकित होकर बोला, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी मुझे दे रहे हो। गोपाल मुस्कराया, हम किसान हैं, धरती से लेना जानते हैं, पर सबसे बड़ा सुख देने में है। रघुनाथ की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी न खेतों की लंबाई में है, न घर की ऊंचाई में, वो तो दिल की गहराई में होती है। निष्कर्ष, रघुनाथ ने उसी दिन से अपना तरीका बदल दिया। वह अब गांव के बच्चों को पढ़ाता, जरूरतमंदों की मदद करता। गोपाल उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब गांव वालों के लिए वे दोनों अमीर किसान थे, एक धन से, दूसरा मन से।